हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है जहां पर हम AMD का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 24 जनवरी से, उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और यहाँ पे हम 30 MCQ रोज़ करवाते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन वहीं से लिए हुए हैं, तो आप लोग चैनल पे बने रहें। और चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे अगले क्वेश्चन पे। जो लोग पहली बार हैं, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पहले क्वेश्चन पे। A sentence, a part of the sentence is underlined. 4 alternatives are given to the underlined part, which will be improve the sentence. ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये, तो हमें चलना है सीधा अंडरलाइन पार्ट पे। तो क्या है, तरुण एग्रीड फ्रॉम मी ऑन दैट पॉइंट। तो सीधा आपको टाइम बचाने के लिए आप इस पार्ट को मत पढ़िए, सीधा यहाँ पे आ जाएगी क्या है, 4 अल्टरनेटिव और इम्प्रूव द सेंटेंस। इतना पढ़िए, बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको ऐसे ही टाइम बचाना है। तरुण एग्रीड फ्रॉम me on that point, to me on, with me on, no improvement। तो साथ ही साथ में आप लोग करते रहिए और बताएंगे कि आपका कुछ आंसर भी आप लोग देंगे और एंड में बता के जाएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। इसके लिए क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग करें और फटाफट बताइए क्या होगा। तरुण एग्रीड फ्रॉम मी ऑन दैट पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए तरुण एग्रीड टू मी ऑन, ये हमारा गलत हो जाएगा। तरुण एग्रीड विद मी इन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑन तो होगा, ये तो सही है, लेकिन क्या होगा, तरुण एग्रीड फ्रॉम नहीं, तरुण एग्रीड विद मी ऑन। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जब हम विद की बात करते हैं, एग्री विद जब होता है, एग्री विद कब होता है, जब समवन ऑन समथिंग, जब हम किसी को एग्री करवाते हैं, किसी को, ठीक है, किसी व्यक्ति से किसी मुद्दे पे उसको सहमति देते हैं, तो वो कहते हैं कि एग्री विद समवन ऑन समथिंग। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली। ठीक है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सब अलग अलग करके पूछेगा, तो यहाँ पे जिस करेक्टली जो स्पेल्ड हो आपको उसे देखना है। तो क्या होगा, क्या लिखा है भाई, 4 ऑप्शन है, देखते हैं। कॉन्सेशियस, 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 सबकी स्पेलिंग लगभग सेम है। तो भाई देखो सही क्या होता है, देखिए जो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पर वो हो जाएगी कंसेंशियस, ये ठीक है, CONSCIENTIOUS। इसका मतलब होता है, कंसेंसस का मतलब होता है कि जो अपने काम को ईमानदारी से करता है उसके लिए यूज़ होता है। ईमानदारी और लगन से करने वाले के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द ईडियम फ्रेज। ये बस अब चलते हैं, ईडियम फ्रेज है यहाँ पे, देखना है। द स्कैंडल वॉज स्वेप्ट अंडर द रग। The scandal was swept under the rug because of the important people involved in it। क्या होगा भाई, क्या होता है swept under the rug, क्या होता है बताइए। blown out of proportion, heavily publicized, forgotten by the people easily, concealed from others। क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये होता है हमारा, स्वेप्ट अंडर द रग का होता है कि कंसील्ड फ्रॉम अदर्स, यानी कि कोई ऐसी बात है जो शर्मिंदा करने वाली है, उसे हम किसी से छुपाते हैं, तो कहते हैं कंसील्ड फ्रॉम अदर्स। किसी शर्मिंदा करने वाली बात को औरों से छुपाना, ये हुआ हमारा स्वेप्ट अंडर द रग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 words are given out of which only 1 word is spelled correctly। ये भी आपका स्पेलिंग करेक्शन का है, देखना है भाई। मेंटेनेंस, 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 कौन सी स्पेलिंग सही भाई बताइए। ABCD। कभी कभी आप लोग ऐसा लिख के भी चेक कर सकते हैं ना कि
जब जल्दी जल्दी लिखते हैं तो आपसे स्पेलिंग जो है वो सही वाली ही लिखी जाती है ऐसे। मेंटेनेंस, हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, मेंटेनेंस 4 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, सेंटेंस में हैव एन एरर फाइंड करना है हमें। Volkswagen literally translates to people's car, but ironically, most of its car is out of reach of the common people. क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा यहाँ पर, कौन सा पार्ट आपको गलत लग रहा है? क्या होगा? देखिए, ट्रांसलेट्स टू पीपल्स कार, ये सही है। मोस्ट ऑफ इट्स कार्स इज, तो भाई ये देखिए कार्स इज कहाँ से होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा? आर। इस किस क्या पे हम यूज़ कर लेंगे? आर। बस हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्स क्या है? कार्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ पे आर लगाएंगे, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड। ठीक है, क्या है यहाँ पे? इम्प्रूव द सेंटेंस। ठीक है, इम्प्रूव द सेंटेंस का है भाई, इम्प्रूव करना है। राजा नॉट ओनली पास्ड एंड वन अ स्कॉलरशिप, नॉट ओनली पास्ड एंड वन अ स्कॉलरशिप, क्या होगा बताइए भाई? इम्प्रूव करना है सेंटेंस को। नॉट पास्ड बट वन, नॉट ओनली पास्ड बट ऑल्सो वन, नॉट ओनली पास्ड ऑल्सो वन, नो इम्प्रूवमेंट, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई सिंपल सी बात है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हुआ है यहाँ पर, नॉट ओनली पास्ड बट ऑल्सो वन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। नॉट पास्ड बट वन तो हो ही नहीं, होएगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सिंपल सा यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड, भाई फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अल्टरनेटिव डालना है, सिंपल से लिखा हुआ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्यूज्ड ऑफ ही पार्टिसिपेटेड इन सर्टेन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, क्या होगा भाई? 7 नंबर क्या होगा? सेडिशन एंड लाइबल इवन दो, ट्रीजन बिकॉज करप्शन बट, क्या होगा? क्या होगा भाई? फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पे हम सेडिशन को भी यूज़ कर सकते हैं। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज एक्यूज ऑफ, देखिए हम यूज़ करके देखते हैं। सेडिशन का मीन्स होता है कि जिसे हम कहते हैं राजद्रोह, उसे यूज़ करते हैं। और जो ट्रीजन है ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। सॉरी। और जो हमारा ट्रीजन है, ट्रीजन ये भी हमारा उसी केस में होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, हिंदी में कहते हैं राजद्रोह। दोनों के लिए यूज़ होता है, तो अभी हम दोनों को यूज़ करके देखते हैं। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज एक्यूज्ड ऑफ सेडिशन एंड ट्रीजन एंड ही पार्टिसिपेटेड इन सर्टेन एंटी नेशनल, तो एंड तो ख़त्म हो जाएगा, एंड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन अ सर्टेन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज एक्यूज्ड ऑफ सेडिशन और ट्रीजन, राजद्रोह के लिए उनको एक्यूज हैं क्योंकि एक एंटी नेशनल उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रीजन और बिकॉज। और ये लायबल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होता है हमारा किसी के खिलाफ जो गलत आरोप होता है ना, उसके लिए होता है अपमानजनक और गलत आरोप जो होता है उसके लिए हमारा यूज होता है लाइबल। और करप्शन आपको पता ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, क्लिक बटन करेस्पॉन्डिंग टू। फियर ऑफ हाइट्स, क्या होगा भाई? फटाफट बताइए। 8 नंबर, फियर ऑफ हाइट।
सबने देखा होगा ना, मूवीज़ में देखा होगा, बहुत बार यूज़ होता है, सबने पढ़ा होगा, मूवीज़ में आता है कई बार कि उनको हाइट से डर लगता है। तो ये होता है, किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। जितने भी ये फोबिया होते हैं, फोबिया और मेनिया, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इस पर हम एक अलग से इनके जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, फोबिया और मेनिया, ठीक है, उस पर हम अलग से एक स्पेशल वर्ड्स हम आपको दे देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स इज टू फिल्ड, ठीक है, सेंटेंस फिलअप करना है, देखते हैं। ही स्टडीड दैट वर टू हिज फील्ड ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, ही स्टडीड मैगजीन्स, अगर देखें हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं, ही स्टडीज मैगजीन्स दैट वर इररिलेवेंट टू हिज फील्ड ऑफ इंक्वायरी, नहीं, ही स्टडीड न्यूज़पेपर दैट वर लीथल टू हिज फील्ड ऑफ इंक्वायरी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इररिलेवेंट का क्या होता है, इररिलेवेंट मतलब होता है कि जो यूज़ का ही नहीं है, असंगत है, तो उसका यूज़ होगा ही नहीं। और लेथल का होता है, लीथल भी क्या होता है, इसे बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्मफुल जो होता है, यानी कि हम कहते हैं घातक कहते हैं। फिर आता है ब्लॉग्स, ही स्टडीज ब्लॉग्स दैट वर एक्सट्रेनियस टू हिज फील्ड ऑफ इंक्वायरी, नहीं इस, ठीक है। और एक्सट्रेनियस का मतलब क्या होता है, जो अनइम्पॉर्टेंट, जो किसी चीज़ का कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा ना हो, उसे कहते हैं एक्सट्रेनियस। तो क्या होगा, ही स्टडीज रिसर्च पेपर्स वर जर्मेन टू हिज फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जर्मन क्या होता है, इसका मतलब होता है संगत या संबद्ध, या इसे कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट, या जो उससे मैच करता हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही स्टडी रिसर्च पेपर्स दैट वर जर्मन टू हिज फील्ड ऑफ इंक्वायरी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, ठीक है, चलो बस एरर फाइंड करना है। The economic depression is looming large not only over the first world countries but also over the third world country। देखते हैं भाई क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए फटाफट, 10 नंबर क्या होगा। द इकोनॉमिक डिप्रेशन, देख चलिए चेक करते हैं इसको। द इकोनॉमिक डिप्रेशन इज लूमिंग, यहाँ पे सही है, लार्ज नॉट ओनली ओवर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बट ऑल्सो ओवर द थर्ड वर्ल्ड वाइड, करेक्ट आंसर, कोई भी एरर इसमें नहीं है, नो एरर। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है, कंजक्शन सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, एरर फाइंड करना है। बाय द टाइम द कॉर्न वॉज हार्वेस्टेड द ग्रास सीड कवर्ड द ग्राउंड ऑलमोस्ट एंटायरली। तो क्या है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं। बाय द टाइम सही है, द कॉर्न वॉज हार्वेस्टेड ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। द ग्रास सीड कवर्ड द ग्राउंड, द सी नंबर है द ग्रास सीड कवर्ड द ग्राउंड ऑलमोस्ट एंटायरली। क्या होगा यहाँ पे, देखिए कवर्ड है, यही पोर्शन हमारा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, कवर्ड की जगह पे हम यूज़ करेंगे हैड कवर्ड, ठीक है, हैड कवर्ड होगा। क्योंकि जब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जब जो हमारा कहता है, जब हम कंजक्शन के टाइप में यूज़ करते हैं, तो बाय द टाइम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे हैड यूज़ करेंगे, हैड कवर्ड द ग्राउंड ऑलमोस्ट एंटायरली। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, अ सेंटेंस पार्ट अंडरलाइन इम्प्रूव द सेंटेंस, ठीक है। आई हु इज़ योर फ्रेंड विल हेल्प यू, आई
हु इज़ योर फ्रेंड विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, बताइए फटाफट बताइए भाई, सॉल्व करिए। ठीक है, आई हुम इज़ योर फ्रेंड, हु एम योर फ्रेंड, हु, ये कुछ सही नहीं है यहाँ पे। देखिए आई क्या है, आई जो है एक कह सकते हैं कि अपवाद है। ठीक है, तो इसके बाद में जो हु के बाद जो भी हमारा वर्ब आएगा, जो भी वर्ब है वो या तो इज़ होगी या हैज़ होगी। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये सिंगुलर होनी चाहिए। तो भाई सिंगुलर है, इसका यूज़ हुआ है जो कि करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड sentences and click the button corresponding to it. A person who treats food related problems. A person who treats food related problems. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13। डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, ये तो स्किन का जो डॉक्टर उसे बोलते हैं जो स्किन की चीज़ को दिखता है। ऑर्थोपेडिस्ट जो हमारा बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए दिखता है उसे कहते हैं। कैरोपोडिस्ट क्या होता है भाई, ये होता है हमारा, इसी को कहते हैं जो पर्सन फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 words आर गिवन, आउट ऑफ द ओनली 1 word इज स्पेल्ड करेक्टली। करेक्ट स्पेलिंग देखनी है भाई। 14 नंबर, एब्सिजन 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 क्या होगा, एब्सिजन जो होता है वो हमारी परफेक्ट स्पेलिंग होती है ये ABSCISSION। इसे कहते हैं कि किसी चीज़ को कहते हैं कटिंग करने का एक फॉर्मूला होता है, या काटने की प्रक्रिया कह सकते हैं, किसी चीज़ को काटने की प्रक्रिया, एब्सिजन। सीजर होता है, उसी सीजर से बना हुआ है ये। चलते हैं क्वेश्चन पे। A sentence, a part of the sentence is underlined, 4 alternative, improve sentence, clear है। I lived here for the last 2 years. I lived here for the last 2 years. क्या होगा 15 नंबर। I lived here for the last, have lived here since नहीं होगा, lived here from गलत हो जाएगा, have lived here for करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का सी। क्योंकि जब फॉर आता है तो फॉर के साथ हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है, तो आई हैव लिव्ड हियर फॉर द लास्ट 2 years। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या देखना है भाई, अल्टरनेटिव। बीरबल वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन। बीरबल वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन। बताइए भाई क्या होगा 16। देखिए अब हम इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे ऑल है एंड ऑल के साथ यहाँ पे अदर आया हुआ है। अब ऑल के साथ अदर आ गया है तो क्या होगा, ये हमारा कंपैरेटिव में होगा, कंपैरेटिव में होगा, कंपैरेटिव में होगा, या फिर हमारा क्या होगा, या फिर ये पॉजिटिव डिग्री में होगा। क्लियर है, जब पॉजिटिव में होगा तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ किया गया, वाइसेस्ट यूज़ किया गया है। ये कौन सी डिग्री, ये हमारा सुपरलेटिव है। ठीक है, ये सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, सुपरलेटिव यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर सुपरलेटिव यूज़ करेंगे तो फिर अदर नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा, वाइजर देन हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि कंपैरेटिव में करना है ना, तो वाइजर देन हो जाएगा। द बीरबल वॉज वाइजर देन
ऑल अदर मैन। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम फ्रेज। द पुलिस वेंट थ्रू द एविडेंस विद अ फाइन टूथ कॉम्ब। 70 नंबर, ये बच्चे ने पहले से लगा रखा है, ठीक देखिए, केयरफुली विद अ फाइन टूथ कॉम्ब, ठीक है, केयरफुली इसका होगा हमारा आंसर, बहुत ही सावधानी से, केयरफुली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम। इडियम है ये भी, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री क्या होता है इसका मतलब भाई? मिस डायरेक्टिंग ऑफ हिज एफर्ट, मिस डायरेक्टिंग हिज एफर्ट्स, यानी कि गलत दिशा में प्रयास करना ना, सही डायरेक्शन में प्रयास ना करना, गलत दिशा में काम करना। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे क्या है भाई? फाइंड एन एरर है। मी एंड माई फ्रेंड हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ समर प्रोजेक्ट विच हैज़ अप्रूव्ड बाय अवर टीचर। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए बहुत बेसिक सा रूल है, बहुत बेसिक सा रूल है इसमें, जो गलती है क्या यहाँ पे मी एंड माई फ्रेंड, तो मी का यूज़ नहीं होता है, ये बेसिक रूल है। आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? मी का यूज़ नहीं होता, आई एंड माई फ्रेंड होता है। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? आई एंड माई फ्रेंड, I and my friend. Next question. In the following question, out of the 4 alternatives, choose the word, ठीक है, alternative plummet. Question number 20, plummet. Plummet का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि तेजी से नीचे गिरना, जिसे कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ गिरती है तो तेजी से नीचे गिरना, उसे कहते हैं। ऑपोजिट करना है तो नीचे से गिर रहा है तो फॉल भी नहीं होगा, कट शॉर्ट भी नहीं होगा, डिनाई भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। ये नीचे गिर रहा है और ये ऊपर उठ रहा है, राइज। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इडियम फ्रेज, द किड कुड नो लॉन्गर स्टेव ऑफ हिज डिले। स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ क्या होता है? स्टेव ऑफ होता है रोक कर रखने को बोलते हैं, स्टेव ऑफ। तो क्या हो जाएगा? फुलफिल नहीं होगा, क्विंच भी नहीं होगा, ओवरकम भी नहीं होगा, डिले हो जाएगा, डिले। क्वेश्चन नंबर 22, स्पेल्ड करेक्टली देखना है भाई, क्या उस पर? ऑसिलेट, 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 ऑक्सीलेट, क्या होगा? ABCD 22। तो ये होता है ऑसिलेट। फिजिक्स का एक टर्म है जिसे हम ऐसे करते ना, ये ऐसे ऐसे दोलन, मूविंग जो होती है ना, उसे बोलते हैं ऑसिलेट। द सेंटेंस गिवन विद, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं भाई क्या है? एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। द कमिटीज प्राइमरी जॉब वाज टू एक्ट एज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द टेस्ट, क्या होगा? 23। द कमिटीज प्राइमरी जॉब वाज टू एक्ट एज अ ब्रोकर, एन इंटरमीडियरी, अ मीडिएटर, अ रेफरी। सॉल्व करिए फटाफट भाई। बेस्ट कौन सा होगा? देखिए दोनों सभी करके देखते हैं। द कमेटी प्राइमरी जॉब वाज टू एक्ट एज अ ब्रोकर बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, कमेटी का ये काम थोड़ी ना होता है, तो गलत हो जाएगा। द कमेटीज प्राइमरी जॉब वाज टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर्स। नहीं, द कमेटीज प्राइमरी जॉब, द कमेटीज प्राइमरी जॉब
was to act as a mediator between the management and the union workers। और ये रेफरी एंड प्राइवेट सेक्टर ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ मीडिएटर एंड यहाँ पे सॉरी यूनियन वर्कर्स हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 24 नंबर। ऑपोजिट फाइंड करना है, वर्ड यहाँ पे मिस हो गया है, मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पे जो जिसका आपको फाइंड करना है वो है नॉक्सियस। इसका ऑपोजिट इन फोर में क्या होगा, नहीं ABCD 24। नॉक्सियस मीन्स क्या होता है, नॉक्सियस मतलब होता है हानिकारक, यानी कि हार्मफुल। तो हार्मफुल हार्मलेस तो नहीं होगा, साइलेंट भी नहीं होगा, नॉइजी भी नहीं होगा। लीथल मैंने अभी बताया था आपको, लीथल क्या होता है, ये भी होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है घातक, दोनों का मतलब एक ही होता है, हार्मफुल। दोनों चीज़ें एक ही कॉन्टेक्स्ट में होती हैं, हानिकारक या घातक। क्वेश्चन नंबर 25 स्पेल्ड करेक्टली, परसिपिशियस 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 क्या होगा, ABCD 25 नंबर, ये हो जाएगा हमारा बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा, ABCD। इसका करेक्ट स्पेलिंग मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये है परसिपिशियस। इसका मीनिंग क्या है ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। परसिपिशियस इसका मतलब हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या यहाँ पे निकालना है भाई, देखो अल्टरनेटिव, ग्रॉस एक्सेग्रेट स्पीच, ग्रॉसली एग्जेगरेटेड स्पीच क्या होगा, 26 नंबर, बताइए फटाफट बताइए भाई क्या होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ग्रॉसली एग्जेगरेटेड स्पीच क्या होगा, इसे कहते हैं हाइपरबोल, पढ़ा ना आपने, पार्ट ऑफ स्पीच, उसी का है ये। चलते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या है, फाइंड एन एरर, एरर फाइंड करना है। मच ऑफ मॉडर्न स्कॉलरशिप ऑफ टू किल अ मॉकिंग बर्ड हैव फोकस्ड ऑन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ रेस एंड जेंडर क्या होगा, बताइए फटाफट। 27 नंबर, मच ऑफ मॉडर्न स्कॉलरशिप हैव फोकस्ड ऑन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ रेस, ठीक है, मच ऑफ मॉडर्न स्कॉलरशिप क्लियर है, सही है, मच ऑफ मॉडर्न स्कॉलरशिप कोई दिक्कत नहीं है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, यहाँ इसमें तो कोई होगा ही नहीं। कहता है हैव फोकस्ड ऑन इट्स ट्रीटमेंट, देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ है हैव का, तो हैव का हमने यूज़ यहाँ पर किया है, हैव की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे हैज़ फोकस्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट मच यूज़ हुआ है ना, मच, ये जो मच है ये यहाँ पे सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ड सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भाई। द स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स, द स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स
एटिमोलॉजी, एंथोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, बिब्लियोग्राफी। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 ये होता है एटिमोलॉजी, द स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स, एटिमोलॉजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑपोजिट मीनिंग, हेडोनिस्ट, कावर्ड, प्लेजर सीकर, ब्रेव, एक्सटिक। कावर्ड, प्लेजर सीकर, ब्रेव, एक्सटिक क्या होगा? 29 नंबर। ऑपोजिट है हेडोनिस्ट। क्या होता है? हेडोनिस्ट का मतलब होता है जो अय्याश होता है, जिसे कहते हैं, सिंपल से कह लो अय्याश, या जिसे कहते हैं ना जो विलासिता पूर्ण जीवन जी रहा हो, विलासिता में डूबा हो, जैसे पहले के राजा होते थे ना, विलासिता। और एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं जो सन्यासी होता है। तो ये दोनों ही अपोजिट हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। कावर्ड नहीं होगा, ब्रेव भी नहीं होगा, प्लीजर सीकर भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन कट गया। ऑपोजिट मीनिंग है बाइगॉट। बाइगॉट का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30। दो ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है आपके पास, नैरो माइंडेड, फेक, ब्रॉड माइंडेड, एंड ऑप्शन नंबर 4 है पॉइजनस। क्या होगा? बाइगॉट। क्वेश्चन नंबर 30। बाइगॉट मीन्स होता है जिसे हम कहते हैं जो संकीर्ण है, यानी कि संकीर्ण है, कट्टर विचारों वाला है। नैरो माइंडेड की ही एक फॉर्म कह सकते हैं, नैरो माइंडेड होता है। तो ये तो नहीं होगा ऑपोजिट, तो नैरो माइंडेड का ऑपोजिट क्या होगा? ब्रॉड माइंडेड। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। जो भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, आपका जो भी एग्ज़ाम है, NPCIL का भी एग्ज़ाम होने वाला है, AMD का भी होने वाला है, और साथ में आपके और भी जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सबकी तैयारी आपको यहाँ पे करवाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।